संसार पूछे श्रोताओं संसार पूछे भादव की कृष्ण अष्टमी है। अष्टमी है, दिन बुधवार, नक्षत्र रोहिणी, काली काली रात है, बूंदों की हल्की हल्की बरसात हो रही है, रिमझिम बरसात हो रही, आधी रात का समय है। और इस अर्धरात्रि में ठीक रात के 12 बजे और रात के 12 बजे जैसे ही चंद्रोदय हुआ तो देवकी और वसुदेव अभी तक गहन निद्रा में सो रहे थे, लेकिन ईशान दिशा की तरफ कुछ प्रकाश जैसा प्रकट हुआ तो देवकी और वसुदेव के नेत्र खुल गए। उस प्रकाश को वसुदेव अपलक देखने लगे। उस प्रकाश कुंज में एक सुंदर बड़े बड़े नेत्र, नीलमणि जैसी जिसकी कांति शोभा, घुंघराले बाल, मोर मुकुट वाला वह बालक, तमद्भुतम बालकमं मुजेक्षणम चतुर्भुजम शंख गदादि आयुधम। वसुदेव जी ने उस बालक का दर्शन किया है जिसकी बड़ी बड़ी आंखें, घुंघराले बाल, चंचल नेत्र, मकर कुंडल, 4 भुजाएं हैं, शंख चक्र गदा धारण किए हुए, गले में सुंदर कौस्तुभमणि चमक रही है। ऐसे बालक का दर्शन किया वसुदेव ने तो पूछा, कौन हो तुम? ब्रह्म कहे वेद गुण जिनके गाते रहे, जिनको मनाते रहे, ये बता दे ये बता दे कहीं तू वही तो नहीं, वही तो नहीं। सिंधु मंथन में जो ज्ञानी बने, मथन को मंदराचल मथानी बने। सिंधु मंथन में ये बता दे ये बता दे कहीं तू वही तो नहीं, वही तो नहीं। you
कौन हो और यहाँ इस कारागार की कोठरी में कैसे आए? तो वह बालक बोल पड़ता है कि हे देवकी और वसुदेव, तुमने जिसको पाने के लिए अपने 6 बालकों को फूल समर्पित कर दिया, मैं वही हूं। अभी कुछ क्षणों बाद मैं बालक का रूप धारण करूंगा, तब तुम किसी भी प्रकार से मुझे गोकुल तक पहुंचा देना। वहां पर मेरे भक्त नंद और यशोदा हैं और माता देवकी से कहा कि मैया, मैं आपका दूध नहीं पीऊंगा और आपको मेरी बाल लीलाएं भी नहीं दिखेंगी। मैं जब रूप धारण करूं तो मुझे किसी भी प्रकार से गोकुल तक पहुंचा देना। ऐसा है। वह दिव्य सलोनी मूर्ति गायब हो गई, प्रकाश गायब हो गया। माता देवकी मन ही मन में विचार करती है कि मैं कैसे मानूं कि किसी मैंने 6 बालक तो कंस को समर्पित कर दिए, 7वां तो गायब ही हो गया, 8वां भी होने वाला है। वह भी कह रहा है कि माँ, मैं आपका दूध नहीं पीऊंगा। मैं कैसी अभागी माँ हूं कि मैं किसी भी पुत्र को पाल न सकी, उसको दूध न पिला सकी, लेकिन फिर भी संतुष्टि है। मेरा दूध ना पिए तो, मेरा दूध ना पिए तो फिर मन सुमन खिलेगा। मैया देवकी मन ही मन में बड़ा सोचती है कि मेरा दूध नहीं पिलेगा कोई बात नहीं, लेकिन मेरी कोख से जगत को भगवान तो मिलेगा। मेरा दूध ना लेकिन मेरी कोख से संसार को भगवान को प्राप्त होगा। भैया दुख देकर मेरा भला किया है, कुल सृष्टि के पिता की माता का पद मिला है। दुख दिया और दुख कर मेरा भला ही किया, और जो जगत पिता है, पूरी सृष्टि का पिता है, मुझे उसकी माँ बनने का गौरव प्राप्त हुआ। कोई बात नहीं, बना रहे पूरा बनाएंगे, बताएंगे नहीं आप। जब वार तो करेगा, जब वार तो करेगा तो किसी से ना झिलेगा। मेरी कोख से जगत को भगवान तो मिलेगा।
प्रसन्न है। बंधु, कुछ ही क्षणों में उस प्रभु ने सुंदर सा छोटे बालक का रूप धारण किया है। वसुदेव ने ऐसे सुंदर बालक को देखा, अब मन में विचार कर रहे हैं कि आदेश हुआ था कि मैं गोकुल तक पहुंचाऊं, लेकिन हाथों में हथकड़ी, पैरों में बेड़ी, पूरा शरीर लोहे की जंजीरों से कसा है, भला मैं बालक को कैसे गोकुल तक पहुंचाऊं। बंधु, एक बात याद रखना, जहां परमात्मा होता वहां पर बंधन नहीं होता है। जैसे ही वसुदेव मन में विचार आया वसुदेव के कि अगर ये हथकड़ी बेड़ी खुल जाए तो मैं बालक को गोकुल तक पहुंचा दूं, जैसे ही मन में विचार आया खटाखट हथकड़ी बेड़ियां खुल गई। बंधु, हथकड़ी बेड़ियां खुल गई। 8 पहरों के बाद 8वीं कोठरी में पड़े हुए थे वसुदेव और देवकी, और हर द्वार पर डबल चौकी लगी है, दोहरे पहरेदार बैठे हैं। उस प्रभु की माया के सब सो गए, पहरेदार सो रहे हैं, द्वार अपने आप खुल रहे हैं। वसुदेव जी बालक कृष्ण को लेकर के चल पड़े। बरसात हो रही, बड़ी अंधियारी रात है। चले वसुदेव गोकुल को। तुम एक काम करो, अगर बंद कर दो पहले बतवा लो, मेरा काला हर बार भूल जाता है। चले वसुदेव गोकुल को, अंधेरी रात भादों की। वसुदेव जी बालक को गोद में लिए हैं। चले वसुदेव गोकुल को, अंधेरी रात भादों की, और ली है गोद में शिशु को, ली है गोद में शिशु को, अंधेरी रात भादों की। सिंहों की आती है, गरज सिंहों की आती है, कड़क बिजली डराती है, गरज सिंहों की आती है, कड़क बिजली डराती है, गरज सिंहों की डराती है गोद में शिशु को, है गोद में शिशु को, अंधेरी रात भादों की, है गोद में शिशु को, अंधेरी रात।
है तो विचार करते हैं, न कोई नाव देना है, न कोई खेवने वाला, न कोई नाव देना है, न कोई खेवने वाला, न कोई नाव देना है, न कोई खेवने वाला। मैं कैसे पार जाऊंगा, मैं कैसे पार जाऊंगा, अंधेरी रात भागो, मैं कैसे पार जाऊंगा, अंधेरी रात भागो। जब ही पहुँचे जमुना जल में, लगे वसुदेव ये सोचन, लगे वसुदेव ये सोचन। बंधु, वसुदेव जी कृष्ण को लेकर जैसे ही यमुना जल में प्रवेश करते हैं, महारानी यमुना ने विचार किया कि यही बालक आगे चलकर मेरा पति बनेगा और मेरा पति मेरे पास से निकल जाए और मैं उसकी चरण वंदना भी ना कर पाऊं तो मेरा होना बेकार। तो यमुना की धारा में उफान आने लगी। कृष्ण ने विचार किया कि मैं तो लीला करने आया हूँ, यमुना की धार बढ़ती चली जा रही है, उफनती उफान पे आ रही है और ये मेरा चरण छूना चाहती है और मेरे पिता ने मुझे ऊपर उठा रखा है, अपने सर से ऊपर करके रखा है और जमुना अगर मेरा चरण नहीं छू पाएगी तो ये बढ़ती ही जाएगी। तो डूबे पिता कहे जमुना में लीला किस दिन आएगी, फिर वो लीला किस काम आएगी, पिता यही मर गया। यह सोचकर कन्हैया ने अपना चरण जैसे ही नीचे को लटकाया, जैसे ही जमुना की धार से कृष्ण का चरण छुआ तो जमुना जी वही घुटने आंख से तरे लो, यमुना की धार एकदम नीची हो गई और घुटने तक पानी रह गया। जब ही पहुंचे जमुना जल में, लगे वसुदेव ये सोचन, लगा दो पार मेरी नैया, लगा दो पार मेरी नैया, अंधेरी रात भागो, लगा दो पार नैया, अंधेरी रात बंधु, यमुना जी ने जैसे ही कृष्ण के चरण का स्पर्श पाया, यमुना जी बिल्कुल वसुदेव जी के घुटने से नीचे आ गई। वसुदेव जी यमुना जी को पार कर गए, गोकुल में पहुंचे, नंद भवन के सन्मुख पहुंचे तो देखा कि नंद भवन का द्वार खुला हुआ है और पहरेदार सब मस्ती में सो रहे हैं। प्रवेश कर गए अंदर तो किसी भी कक्ष में तो कोई प्रकाश नहीं हो रहा था, लेकिन नंदरानी के कक्ष की तरफ से हल्का हल्का प्रकाश आ रहा था। वसुदेव जी के मित्र हैं नंद यशोदा, जानते हैं कौन सा कक्ष किसका है। देखा कि यशोदा जी के कक्ष के तरफ से हल्की हल्की रोशनी आ रही, उधर को पहुंच गए और नंदरानी का जो कक्ष था उसके भी कपाट खुले हुए हैं। वसुदेव जी आए और अपने बालक कृष्ण को यशोदा के पास छुपके से लिटा दिया। देखा कि यशोदा के पास में नवजात कन्या लेटी हुई है, अपना बालक लिटा दिया और उस बालिका को गोद में ले लिया। वसुदेव जी विचार करते हैं, ये देख सांसारिक लौकिक दृष्टि से देखा जाए तो
हर व्यक्ति पुत्र पाना चाहता, पुत्री कोई नहीं चाहता। हाँ। संसार की दृष्टि से देखो तो हर कोई पुत्र चाहता, पुत्री चाहता कोई नहीं। अब हो गई तो क्या करें, ठीक है। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से देखो, आध्यात्मिक दृष्टि से देखो तो प्रत्येक व्यक्ति प्रभु को पाना चाहता। भक्त सदैव प्रभु की शरण, प्रभु के चरण पाना चाहता है, प्रभु को अपनाना चाहता है, माया से दूर हटना चाहता है। और मैं देखो कैसा भागा हूँ, प्रभु को छोड़ रहा हूँ और माया को अपना रहा हूँ। यह सच्चिदानंद भगवान की साक्षात योग माया, जिसने बालिका का रूप धारण किया है। वसुदेव ने उस योग माया को ले लिया और अपने पुत्र कन्हैया को लेटा दिया। चल पड़े और जैसे ही द्वार से बाहर हुए, कपाट अपने आप तड़ाकर चटाचट बंद हो गए। यमुना पार किया, मथुरा के कारागृह में पहुंचे हैं तो जो द्वार पार करते हैं वही द्वार बंद हो जा रहा है। अपने कक्ष में, अपनी कोठरी में पहुंचे, काल कोठरी में जैसे ही पहुंचे अंदर, त्यों ही हथकड़ी बेड़ियों ने खटाखट जकड़ लिया। जब आप माया को स्वीकार करोगे तब आपको बंधन में पड़ना ही पड़ेगा।